हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 82। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में टाशा ग्रैंपा को बैठाता है। मिस्टर यंग टाशा से पूछ रहे थे, टाशा तुम्हें कौन सी डिश अच्छी लगी? टाशा शाय करते हुए कहता है, जो ग्रैंमा ने राइस वाइन बनाई है मुझे वो अच्छी लगी। ये सुनकर ग्रैंमा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो टाशा को हो वाइन देती है और कहती हैं, जो तुम्हारी मदर थी उसे भी राइस वाइन पीना बहुत ज़्यादा ही पसंद था जब से वो बच्ची थी, पर वो बस थोड़ा सा ही पीती थी और जब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीती तो उसे चढ़ जाती थी। एक बार तो उसने चोरी छिपे बहुत ज़्यादा ही पी ली और बाद में वो बेहोश हो गई। हमें लगा कि वो बीमार है, ऐसे हम उसे हॉस्पिटल ले गए, पर यह बस एक जोक निकला, हम सबका मजाक उड़ा। तुम्हारी जो मदर, जब वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल कर वो इनोसेंट थी जब से वो छोटी थी। टाशा ग्रैंमा की ओर स्माइल करते हुए देख रहा था और अपने मन में कह रहा था, ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में 17 साल से रह रहा हूँ और मैं वापस आकर सोफे पर अपना बैग फेंक रहा हूँ स्कूल के बाद, और ग्रैंमा मेरे खाना तैयार कर मुझे बुला रही है खाने के लिए, और ग्रैंपा पूछ रहे हैं कि मेरा स्कूल कैसा गया। तभी ग्रैंपा कहते हैं, टाशा दीदी के बारे में, असल में वो गलती बस हमारी वजह से हुई। हमने उसे बहुत ज़्यादा ही बेकार दिया था। हम उसे सिखाने में काफ़ी ज़्यादा ही फेल हो गए। सच में हमने उसे पाला, पर हमने कभी भी उसे कुछ भी वापस में नहीं मांगा। अब हमें उसे अपने पास और नहीं रखेंगे। उसने जो गलती की है वो उसका प्राइस खुद ही पे करेगा। स्कूल ने फैसला किया है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम उसे और ज़्यादा डिफेंड नहीं करेंगे। मैं बच्चे, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, ना ही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़, ये सब मेरी गलती थी। अब प्लीज़, मैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे मैं छोड़ता हूँ। वो मेरे अब लीगल ग्रैंडचाइल्ड नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो। हम उसके साथ से हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही हमारा कोई उसके साथ देना है। ये घर तुम्हारा है मेरे बच्चे। ग्रैंमा और मिस्टर यंग टाशा ये सब बातें चुपचाप सुन रहे थे। टाशा ठीक कह देता है, ठीक है कह देता है, हाँ वो राइस वाइन पीने लगता है, अपने मन में कहता है, मैं कोई ज़्यादा अच्छा पर्सन नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बीमार देखूँ फिर से। मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ कि मैं ये करूँ कि मुझे अब यंग डॉरो की कोई भी केयर नहीं है। बस इसलिए मुझे अब यंग डॉरो अब मेरी आँखों के सामने नहीं है, तो इससे अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रैंमा टाशा से कहती हैं, तुम अपनी माँ से ज़्यादा अच्छे से पीते हो। ग्रैंपा कहते हैं, टाशा हमने तुम्हारे लिए रूम तैयार कर दिया है, क्या तुम आज यहीं पर रुकने वाले हो ना? टाशा कहता है, मैं आपके यहाँ किसी और दिन रुकूंगा, मुझे कल को जल्दी जाना है और यहाँ से मेरा स्कूल थोड़ा सा दूर है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी और दिन आकर रुकूंगा। ग्रैंमा कहते हैं, तो जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा खाना तैयार करूँगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यंग टाशा को छोड़ देते हैं। टाशा कह रहा था, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ,
रास्ते में ध्यान से जाइए। मिस्टर यांग कहते हैं, ताशाओ, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा ही छोटे हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम कुछ चीज़ें बड़े होने के बाद करें। ताशा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है, क्या? ये सुनकर मिस्टर यांग हंसते हुए कहते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो अपने मन में कहता है, हाँ, ताशा रिंकोशी के साथ रह रहा है। बस मैं ये होप कर सकता हूँ कि रिंकोशी मेरे बेटे के साथ कुछ भी ना करे। ताशा वहाँ से चल जाता है। अंकल यांग अपना सिर पकड़ते हुए कह रहे थे, हाँ, अब मैं जितना ज़्यादा इस बारे में सोचूं, मैं उतना ज़्यादा ही गर्ट होता जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अब। हाँ, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरा बेटा रिंकुशी के साथ डेटिंग करे, पर वो किसी और के घर क्यों रह रहा है? रिंकुशी भी तो मेरे बेटे के घर रह सकता हूँ। बस अब बहुत हुआ, मैं वापस जाकर अपना वो रिवर वाला जो अपार्टमेंट है वो ताशा के नाम कर दूँगा। वो ऐसा गुस्से से कह रहे थे। नेक्स्ट सीन हमें रिंकुशी का दिखाया जाता है। रिंकुशी शव लेकर आता है, पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि ताशा घर आकर फटाफट रिंकुशी को हक कर लेता है। रिंकुशी ताशा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रिंकुशी कह रहा था, मुझे लगा कि आज तुम अपने ग्रैंडपा के घर रुकोगे। ताशा कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ न्यू ईयर ईव स्पेंड करने आया हूँ। रिंकुशी कहता है, तो मैं तुम्हें कंपनी कैसे करूँ? ताशा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कैसे कंपनी करोगे? रिंकुशी बस स्माइल करता है। हाँ, वो ताशा से पूछता है, ग्रैंडपा के घर का खाना कैसा था? ताशा कहता है, वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। ग्रैंडमा ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही खाना बनाया था। रिंकुशी कहता है, तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी थी? ताशा कहता है, ग्रेट विंग्स और राइस वाइन। जो ग्रैंडमा ने बनाए थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी थे। ये सुनकर रिंकुशी अपने मन में कहता है, हाँ, अब कोई हैरानी की बात नहीं। आखिर क्यों ताशा ऐसा है आज? ताशा आगे कह रहा था, वहाँ पर मेरा अपना एक कमरा है। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। वहाँ पर बैल्कनी भी है जहाँ से मैं गार्डन भी देख सकता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं वहाँ पर पेंटिंग भी कर सकता हूँ। रिंकुशी कहता है, क्या तुम्हें अपना रूम पसंद आया? ताशा कहता है, हाँ, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर रिंकुशी अच्छा कहता है। रिंकुशी पूरा ही झुका हुआ था। उसने ताशा को पकड़ा नहीं हुआ था, पर ताशा ने रिंकुशी को काफ़ी कस कर पकड़ा हुआ था। ये देख रिंकुशी सीधा हो जाता है। ताशा कह रहा था, मैं ग्रैंडमा ने कहा है कि वो मेरे लिए एक स्कार्फ बुनना चाहती है। हम इससे कलर चूज़ करने के लिए कहा। रिंकुशी कहता है, तो तुमने कौन सा कलर चूज़ किया? ताशा कहता है, मैंने ग्रे और ब्लैक दोनों ही चूज़ करिए। और ग्रैंडमा ने कहा कि वो जब जो स्कार्फ है वो बुन जाएगा तो वो मुझे दोनों ही दे देंगी। तो वो उन दोनों में से एक स्कार्फ मैं तुम्हें दे दूँगा। रिंकुशी कहता है, ठीक है। हाँ, वो कहता है, क्या मैं तुम्हें नहाने में हेल्प करूँ? ताशा कहता है, ओके। और यहीं पर हमारा वीडियो एंड हो जाता है।